Hello students, now we will be doing a poem, the first poem, My Mother at 66. This is written by Kamla Das. The author is from Malabar, Kerala. Let me show you the photo of the author. Yes, this is the photo of the author. This is Kamla Das. Okay, so now let us proceed. She is recognized as one of the India's foremost poets. Okay, her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. Flavor of the soil माने ये जो ऑथर है उसकी लिखावट कैसी होती है, अपने देश से जुड़ी, कल्चर से जुड़ी. Kamala Das has published many novels and short stories in English. बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज उसने बनाए हैं और मलयालम में भी लिखे हैं. माधवी कुट्टे. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड अल्फाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short stories पद्मावती, द हारलॉट एंड अदर स्टोरीज. ठीक है, तो ये सब किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री. पोएट्री की 5 बुक्स हैं. एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर है जो कॉम्प्लेक्स सबलेटिव्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड लिरिकल आइडियम. माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. देखो, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स को वो अपने पोयम में दर्शाती है. आप जैसे ही ये पोयम पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें राइमिंग नहीं है. देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोयम. समझ में आ रहा है? ऐसे ही पोएट ने अपने थॉट्स लिखे हैं. ठीक है, और सबको पता है हर कोई जो है वो बूढ़ा होता है. हमारे मम्मी पापा भी धीरे धीरे एजड हो रहे. ठीक है, हम जैसे जवान हो रहे वैसे हमारे मम्मी पापा क्या हो रहे? एजड हो रहे. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे. अपने मम्मी पापा के घर से वो कहाँ जा रही है? कोचिंग जा रही है. ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. बिसाइड मी यानी मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बाजू में. ठीक है, डोज. डोज यानी बहुत ही पेल हो चुकी थी. ठीक है, बहुत थकी हुई थी. ओपन माउथ है, उसका मुंह खुला था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. कॉर्प्स का मीनिंग क्या होता है? लाश. उसका चेहरा कैसा बन गया था? लाश जैसा चेहरा था. ठीक है, एंड रियलाइज्ड विद पेन. दर्द के साथ उसने क्या रियलाइज किया? कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. जितनी वो दिख रही है उतनी वो बूढ़ी हो रही है. बट सुन पुट दैट थॉट अवे. और अचानक से उसने क्या किया? अपना ये विचार जो है वो बाजू में रख दिया. एंड लुक्ड आउट. कहाँ देखा? बाहर देखा. एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग यानी स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? बड़े हो रहे थे. ट्रीज जो है वो बड़े हो रहे थे. देखो, राइटर ने अचानक से ये ट्रीज और इन सब की बात क्यों की है? पहले अपनी मम्मी की बात की, फिर इनकी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए. समझ में आया? यंग ट्रीज. ट्रीज कैसे है? यंग है. उसकी माँ कैसी है? ओल्ड है. इसमें पोएट क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है. समझ में आ रहा है? द मैरी चिल्ड्रन. देखो यहाँ पे चिल्ड्रन की बात क्यों की है पोएट ने? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए कि उसकी माँ बूढ़ी है और चिल्ड्रन कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे और यंग होते हैं. स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. स्पिलिंग यानी बाहर निकले हुए अपने घरों से. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. फिर अब क्या हुआ? एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक हुआ. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. थोड़े यार्ड्स दूर खड़े हुए. आई लुक्ड अगेन एट हर. उसने वापस किसको देखा? अपनी माँ को देखा. वैन. वैन का मतलब जिसमें कोई रंग नहीं है. पेल. पेल का मतलब जो बहुत ही मुरझा गया है. एज अ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून यानी विंटर सीजन में जो मून होता है वो कैसा होता है? वैसे. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट. ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर. देखो, उसके बाद ओल्ड फेमिलियर एक यानी उसको पुरानी सी एक दुख, एक चुभन थी, वो उसे याद आई. कैसे याद? जो उसके चाइल्डहुड का फियर था. वो फियर क्या था? कि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी हो रही है.
जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्यों डर लगता है? क्योंकि हर इंसान को एक साइकिल से गुजरना होता है, बूढ़ा होना, उसके बाद वो गुजर भी सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो ऑथर है उसे अपनी माँ की क्या हो रही है, चिंता हो रही है। ठीक है, मगर फिर भी ऑथर ने लास्ट में क्या बोला? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ठीक है, क्या बोला? कि जल्दी से हम मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसने अपने चेहरे पे क्या दिखाया? बस स्माइल और स्माइल और स्माइल। उस फियर को उसने अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ये थी अपनी पोयम। ठीक है, बहुत ही छोटी पोयम है। आप लोग जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट कर देना। थैंक यू। आई एंड माई लेक्चर फॉर टुडे।